तो आज की इस वीडियो में से कौन नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम सब प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो ESP32 कैमरा मॉड्यूल का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो ये कैमरा मॉड्यूल आप अपने घर में लगा सकते हो, जो कि आपको एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप इसमें फेस डिटेक्शन भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप इसको व्हीकल डिटेक्शन या फिर और भी कंप्यूटर विजन वाले प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हो पाइथन के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सब उतना नहीं आगे करने वाले हैं, इसको हम सब नॉर्मल यूज़ करने वाले हैं। इसको कैसे कोड किया जाता है और कैसे इसका जो कनेक्शन है वो सब हम सब देखने वाले हैं इस वीडियो में, और इसको नॉर्मल यूज़ के लिए हम सब आज यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कैसे इस चीज़ को वर्क किया जाता है, कैसे इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप रात में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑनबोर्ड फ्लैश लाइट यहाँ लगा हुआ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो रात में भी देखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी को बनाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इसको बनाने वक्त, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए आज की इस वीडियो में इसी को बनाते हैं और बढ़ते हैं अपने टेबल पर। तो ये देख सकते हो, यही है ESP32 कैमरा मॉड्यूल। यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथों में, यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये कितना अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है। इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये छोटा सा कैमरा है। यहाँ पे ये कैमरा छोटा सा, लेकिन काफ़ी इसका लेंस अंदर से बड़ा है, इसलिए फ़ोटो उतना भी बुरा नहीं आता है, फ़ोटो वीडियो जो भी। ये देखो, ये आपको USB to TTL कन्वर्टर चाहिए होगा इसको यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि इसका खुद का कोई यहाँ पे ऑनबोर्ड प्रोग्रामर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको एक TTL मॉड्यूल चाहिए होगा। आप कोई भी TTL मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ जंपर वायर्स, और यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन। अब मैं दिखाता हूँ आप सभी को। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे मैंने ग्राउंड को सिंपल से ग्राउंड पिन पे लगा दो। कोई भी ग्राउंड पिन जो आपको दिखे बोर्ड पे वहाँ लगा देना, ठीक। यहाँ पे जैसे एक टॉप में यहाँ पे ग्राउंड होता है, यहाँ पे देखते हो 5 वोल्ट होगा जस्ट उसके ऊपर, तो उसको आपको जस्ट यहाँ पे 5 वोल्ट में लगा देना है। अब यहाँ पे देखते हो RX और TX पिन है, ये काफ़ी अच्छे से लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ना ये जो रेड कलर का वायर है, इसको मैं RX में और TX को यहाँ पे ब्राउन कलर से लगा रहा हूँ। और सेम इसका यहाँ पे जो आपका बोर्ड होगा पिन में, वहाँ पे देख सकते हो T और R टाइप से लिखा होगा। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट लगाना है, यानी RX को TX के साथ और TX को RX के साथ। तो यार इसको जैसे ही लगा दोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और जंपर वायर चाहिए, जिसको आपको GPI 0 पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा। तो ये जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे अपलोड होना, उसके बाद आप यहाँ से आप वो GPIO और ग्राउंड में जो कनेक्शन लगाए थे अलग से जंपर से, जो कि वाइट कलर का मैंने यहाँ लगाया है, वो आप हटा सकते हो। तो चलिए आइए, यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से यहाँ पे कोड है। तो कोड यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे Arduino IDE डाउनलोड करना होगा। उसके यहाँ पे बोर्ड मैनेजर्स और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ESP32 का यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो सब भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे जा देख सकते हो, सबसे पहले बोर्ड्स में जाके यहाँ पे ESP32 में जाके ESP का जो AI थिंकर कैमरा वाला है वो वाला को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो AI थिंकर है, इसको आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको मिलेगा ESP32 का, और यहाँ पे कैमरा वाला एक मिलेगा। कैमरा में जैसे ही आप जाओगे तो कैमरा का वेब सर्वर वाला एक मिलेगा। अब कैमरा वेब सर्वर को यहाँ जैसे ही आप खोलोगे, तो आपको यही सेम चीज़ जो मैंने पहले ही से खोल रखा था, यही आपको सेम फिर से मिलेगा कोड। अब यहाँ पे कोड में क्या चेंज करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डिफाइन वाला, इस यहाँ पे आपको सबसे पहले डबल स्लैश लगा के इसको एक यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे बना देना है। उसके बाद नीचे जाना, उसके बाद यहाँ पे एक AI थिंकर वाला देख सकते हो, इसको यहाँ से आपको रिमूव करना डबल स्लैश, जिससे आपका ये वाला कोड यहाँ पे मेन लाइन में आ जाएगा। उसके यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे जैसे ये ऊपर में यहाँ पे SSID और पासवर्ड है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे SSID पासवर्ड में आपको डालना है अपना जो भी आपके घर में राउटर है, या फिर आप फ़ोन का इंटरनेट से चलाना चाहते हो हॉटस्पॉट से, तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको डालना है सही से। और उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही ये होगा, यहाँ पे आपको अपलोड करना है यहाँ पे लगा के। अब यहाँ पे अपलोड वाले में यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सा चीज़ ध्यान यहाँ पे देना होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाला रहेगा, जैसे कि देख सभी कनेक्टिंग दे रहा है, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे एक रीसेट बटन जो होता है ESP का, वो दबा देना। अगर आप इसको डिलीट करोगे दबाने में, या लेट से दबाओगे या बहुत पहले दबाओगे, तो ये वर्क नहीं भी करेगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे करना है। अगर तब भी वर्क ना करेगा तो मैं तो हूँ ही, आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि इस टाइप से यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप बताना, मैं आपको सब बता दूंगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेटर लास्ट में यहाँ पे लिखा है हार्ड रीसेटिंग वाया पिंस। उसके यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही कंप्लीटेड पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी नहीं हुआ, अभी यहाँ पे देख सकते हो अब होने वाला है। यहाँ पे जस्ट कंप्लीट देख सकते हो हो गया, लिविंग हार्ड रीसेटिंग वाया RTS पिन यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जंपर वायर्स अलग से मैंने लगाया था यहाँ पे GPIO 0 पिन और ग्राउंड पिन को, तो इसको आपको रिमूव कर देना है यहाँ से। उसके यहाँ पे सीरियल मॉनिटर खोलना है। सीरियल मॉनिटर पे आपको बॉड रेट सेलेक्ट करना, वही जो यहाँ पे प्रोग्राम में होगा। तो यहाँ प्रोग्राम में 1 1 वाला जो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है, यही वाला बॉड रेट है। तो यहाँ पे जाके आपको फिर से एक बार रीसेट दबाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ लिखा है सीरियल मॉनिटर पे, तो सीरियल मॉनिटर पे क्या लिखा था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिखा चुका है, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे कैमरा रेडी टू यूज़, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक IP एड्रेस आ चुका है। तो इस सेम IP एड्रेस को यहाँ पे आपको कॉपी करना है, गूगल क्रोम या कुछ पे भी जाओ आप,
और वहाँ पे जाके आप उसको जस्ट जैसे ही पेस्ट करोगे और सर्च करोगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पे ESP32 यहाँ पे दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपका इस टाइप का एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे क्वालिटी यहाँ से आप रिड्यूस या हाई कर सकते हो, और जितना क्वालिटी लो होगा उतना ज़्यादा FPS होगा, जितना क्वालिटी हाई उतना लो FPS होगा। तो वो ध्यान से आप लोग कर सकते हो एडजस्ट। जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा से लाइव दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने हैंड यहाँ पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यार यही सब था आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सब बता दूंगा। यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट अब ऑन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे नीचे लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे एक होता है, वहाँ पे जिसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट भी कर सकते हो। चलिए आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइव आ रहा है रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो टोटल। यहाँ पे हाई, ये सबसे ज़्यादा हाई ये वाला क्वालिटी है, देख सकते हो किस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। तो अब रुकिए मैं आप लोगों को फ्लैश लाइट भी ऑन करके यहाँ दिखाता हूँ। और भी यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स भी है यहाँ पे, आप वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे एक सेव करने का भी आता है ऑप्शन, वो भी आप सेव कर सकते हो बटन यूज़ करके, आपका डाउनलोड हो जाएगा यहीं गूगल पे। तो देखो ये काफ़ी अच्छा से यहाँ पे वर्क कर रहा है। मेरा हैंड का यहाँ पे दे रहा है, देख सकते हो। लैपटॉप का कीबोर्ड को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब लाइट इंटेंसिटी को देखिए यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो फ्लैश लाइट ऑन हो गया, ज़्यादा करूँगा तो और ज़्यादा होगा, और उसका जैसे ही कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा। तो यार यही